समस्त सुधी जनों को नमस्कार। मैंने कल YouTube के इसी चैनल पर प्रस्तुत अपने वक्तव्य में आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी के ललित वाङ्मय अर्थात महाकाव्य, खंडकाव्य, मुक्तक काव्य, गद्य, आख्यायिकाएं, नाटक आदि विधाओं में उन्होंने जो रचनात्मक साहित्य की विपुल सृष्टि की है, उस पर चर्चा की थी। आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी के द्वारा रचित वाङ्मय संस्कृत और हिंदी में इतना विशाल है कि उस पर कुछ भी कहना बड़े सागर की गहराई छोटे से पैमाने से नापने के समान है। ललित साहित्य की रचना के साथ शास्त्रीय मौलिक वाङ्मय भी उन्होंने बड़ी मात्रा में रचा है और मौलिक ग्रंथ काव्यशास्त्र अर्थात अलंकार शास्त्र, नाट्यशास्त्र और कलाशास्त्र अथवा सौंदर्य शास्त्र, इन तीन अनुशासनों में विविध मौलिक ग्रंथों की रचना आचार्य द्विवेदी जी ने की है। आज इनका संक्षेप में थोड़ा सा परिचय प्राप्त करेंगे। तत्पश्चात अन्य किसी अवसर पर आचार्य द्विवेदी जी की जो मौलिक परिकल्पनाएं हैं, उन्होंने जो योगदान दिया है अपने कर्तृत्व के द्वारा संस्कृत काव्यशास्त्र, नाट्यशास्त्र और कला चिंतन की परंपरा को, उस पर यथावसर चर्चा करेंगे। आचार्य द्विवेदी की जो काव्यशास्त्र संबंधित रचनाएं हैं, उनको दो श्रेणियों में हम बांट सकते हैं। एक तो मौलिक ग्रंथ हैं उनके, जो स्वयं उनके द्वारा लिखे हुए हैं। उनमें से अनेक ग्रंथों पर उन्होंने स्वयं हिंदी में टीका लिखी है अथवा अनुवाद किया है। अंग्रेजी अनुवाद के साथ भी उनके कतिपय ग्रंथ प्रकाशित हैं। ये सारे ग्रंथ काव्यशास्त्र, नाट्यशास्त्र और कलाशास्त्र से संबंधित हैं। इसके अतिरिक्त बड़ी संख्या में उन्होंने काव्यशास्त्र से संबंधित ग्रंथों का संपादन, उनका हिंदी अनुवाद अथवा उन पर टीका प्रणयन का कार्य किया है। और बीसवीं शताब्दी में काव्यशास्त्र के क्षेत्र में और काव्य रचना के क्षेत्र में इतनी विपुल साहित्य सृष्टि करने वाला कदाचित दूसरा व्यक्ति संस्कृत के आधुनिक साहित्य के जगत में नहीं है। उनकी पहली महत्वपूर्ण रचना जो काव्यशास्त्र के क्षेत्र में आई थी, मौलिक उनकी कृति काव्यालंकार कारिका थी। इसके कई संस्करण प्रकाशित हुए। संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी में इसकी वृत्तियां भी प्रस्तुत की गई। 261 कारिकाओं में यह ग्रंथ पूरा हुआ है। 15 अध्यायों में यह विभक्त है। अनेक नई उद्भावनाएं और स्थापनाएं काव्यालंकार कारिका में दी गई थी। बाद के जो ग्रंथ हैं आचार्य द्विवेदी के, उनमें परवर्ती विकास उनके चिंतन का देखा जा सकता है। और जो काव्यालंकार कारिका में उनकी स्थापनाएं, अवधारणाएं थीं, उनमें उन्होंने नवीन भी आगे जोड़ा है। साहित्य शारीरक उनका ग्रंथ है संस्कृत में दूसरा। इसमें काव्यशास्त्र के 4 धामों की विशिष्ट कल्पना की गई है। और इन 4 धामों के संबंध में द्विवेदी जी की अपनी परिकल्पना है। भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर देश के 4 धाम, सीट्स ऑफ लर्निंग, इन्होंने काव्यशास्त्र के, अलंकार शास्त्र के माने और उनमें काव्यशास्त्र की प्रवृत्तियां विकास की कैसे परिलक्षित होती हैं, इसका विवेचन उन्होंने किया। कला, समाधि, रसभोग और इच्छा, ये कृतियां भी इसी में समाविष्ट हैं। अन्य रचना उनकी साहित्य शास्त्र के क्षेत्र में अलम ब्रह्म है। इसमें 22 विविध निबंध संस्कृत में हैं और काव्यशास्त्र खंड और नाट्य शास्त्र खंड, ये 2 खंडों में यह विभाजित है। काव्यशास्त्र और नाट्यशास्त्र के अनेक विषय यहाँ अनुसंधान की दृष्टि से विचारित हैं। नाट्यानुशासन इनका महत्वपूर्ण ग्रंथ है। 5 उन्मेषों में यह विभाजित है।
नाट्यानुशासन, भरत दर्शन, नाट्य शारीरक, कला समाधि और रसभोग, ये 5 इसके उन्मेष हैं। कारिकाओं में ही लिखा है आचार्य द्विवेदी ने प्रायः अपने ग्रंथों को, जो उनके शास्त्रीय ग्रंथ हैं, और उन पर वृत्ति और अनुवाद भी दिए हैं। 5वां जो उनका अत्यंत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ, वो सबसे अद्यतन ग्रंथ भी इसको उनके काव्यशास्त्रीय चिंतन का मान सकते हैं, वह साहित्यालंकार है। 604 कारिकाओं में और 31 प्रकीर्ण श्लोकों में संपूर्ण जो काव्य चिंतन है आचार्य द्विवेदी का, उसको विशद रूप में इसको कारिकाओं के द्वारा प्रकट किया गया है। सभी रचनाएं बहुत ही प्रौढ़ हैं और चिंतन के गांधीर्य को वे प्रकट करती हैं। अन्य ग्रंथ यद्यपि लघुकाय है, पर विपुल विषय उसमें समेटे गए हैं। वह सौंदर्य पंचाशिका उनका है। 50 कारिकाएं सौंदर्य शास्त्र पर इसमें हैं, और इसकी जितनी व्याख्याएं की जाएं तो विपुल काय ग्रंथ बनेगा, क्योंकि सारी कारिकाओं में द्विवेदी जी ने सौंदर्य को लेकर के अपने विमर्श का सार तत्व निश्चंद रूप में प्रस्तुत किया है। छठा ग्रंथ उनका अहमागम है। अहमागम, इसमें काव्य स्वरूप, काव्य प्रयोजन और काव्य हेतु, इसको लेकर के उनकी नवीन स्थापनाएं हैं। आचार्य द्विवेदी ने कतिपय जो सर्वथा नवीन उद्भावनाएं प्रस्तावित की हैं अपने मौलिक चिंतन के द्वारा, उनको संक्षेप में मैं यहाँ इंगित करूंगा, और तत्पश्चात अवसर होने पर आगे कभी उनके जो प्रमुख सिद्धांत हैं उनके चिंतन के, उन पर मैं यथावसर चर्चा करूंगा। उनकी जो सर्वथा अभूतपूर्व कतिपय मान्यताएं हैं पूरे भारतीय काव्यशास्त्र की परंपरा को लेकर के, वे प्रमुख रूप से इस प्रकार कही जा सकती हैं। एक तो अलम ब्रह्मवाद या अहम आगम, यह उनका सिद्धांत है, और साहित्य शास्त्र को एक आगम के रूप में उन्होंने स्थापित किया है, और इसमें उन्होंने अग्नि पुराण का आधार लिया है। और सनातनम अजम विभुम और सनातनम अलम विभुम, यह पाठ रस विमर्श में अग्नि पुराण में आया है। तो अलम, यह ब्रह्म का पर्याय वहां पर मान करके, और अलम ब्रह्मवाद की स्थापना इसके आधार पर द्विवेदी जी ने की है, और इसके आधार पर साहित्य शास्त्र को, साहित्य विद्या को एक आगम के रूप में उन्होंने स्थापित किया है। यह एक महत्वपूर्ण साहित्य शास्त्रीय चिंतन में उनका अवदान कहा जा सकता है, क्योंकि राजशेखर ने साहित्य विद्या के महत्व को समझा जाए इस पर बहुत आग्रह किया, और उन्होंने 4 विद्याओं में पंचमी साहित्य विद्या मानी जाए, चतुर्दश विद्या स्थानों में पंचदश विद्या स्थान अलंकार को माना जाए, और षट वेदांगों के अतिरिक्त सप्तम वेदांग अलंकार माना जाए। इसको बहुत ही तर्कों के साथ विवेचन इसका किया, तथापि साहित्य शास्त्र के प्रति इस यह नई दृष्टि आती है कि वह एक आगम है, और इसकी प्रमाण के आधार पर आचार्य द्विवेदी स्थापना करते हैं। दूसरा चतुर्धाम वाद उनका सिद्धांत है। चतुर्धाम वाद के अंतर्गत कांची, शारदा पीठ, महाकालेश्वर अथवा धारा और विश्वेश्वरपुरी या काशी, इन 4 धामों में काव्यशास्त्रीय चिंतन की परंपरा के विकास का इतिहास आचार्य द्विवेदी जी ने निरूपित किया है। इस पर यह प्रश्न किया जा सकता है कि शास्त्र परंपरा को, जो कि वैश्विक हुआ करती है, और विचारों को किसी भौगोलिक क्षेत्र की सीमा में कैसे बांधा जा सकता है। शास्त्र परंपराएं तो आसेतु हिमाचल सारे भारत में विकसित होती रही हैं, किसी एक क्षेत्र की भौगोलिक सीमा में कैसे किसी शास्त्र परंपरा को सीमित किया जा सकता है। पर यह परंपरा सम्मत है, क्योंकि दंडी आदि रीतिवादी आचार्यों ने वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली आदि रीतियां उत्तर देश में प्रचलित जो पद्धति है बोलने की, रचना की, उसके आधार पर यह विभाजन उन्होंने किया। तो किसी क्षेत्र विशेष में विचारधाराएं विशेष रूप में पनपती है, उसके आधार पर वहां एक संप्रदाय बन जाता है। इसलिए
ये चार धाम वैसे भी केंद्र रहे हैं बड़े काव्यशास्त्र के विकास के। कांची जिसका कि संबंध आचार्य दंडी से रहा, और शारदा पीठ, महाकालेश्वर उसी के निकट धारा, और धारा में भोज, उनका श्रृंगार प्रकाश, सरस्वती कंठाभरण काव्यशास्त्र के महनीय ग्रंथ हैं। वहीं पर धनंजय और धनिक ने दशरूपक जैसी रचनाएं की, और शास्त्र परंपरा का अभूतपूर्व विकास इस क्षेत्र में हुआ, यह भी एक धाम है। और फिर विश्वेश्वरपुरी या काशी। तो यह सर्वथा अप्रामाणिक मान करके निरस्त नहीं किया जा सकता, और आधुनिक काल में भी साहित्य के क्षेत्र में विचारधारा विशेष या प्रस्थान विशेष को सूचित करने के लिए किसी नगर या प्रदेश या देश के आधार पर उस संप्रदाय का नाम दिया जाता है। उत्तर आधुनिक चिंतन में शिकागो स्कूल या इस प्रकार के कुछ स्कूल हैं जो नगरों के नाम पर चलते हैं, क्योंकि उस नगर में विशेष रूप से वहाँ के चिंतक विचारक मिलते हैं, विचार करते हैं, इसलिए भौगोलिक जो क्षेत्र है वह आधार बनता है, और वहाँ पर एक प्रस्थान निर्मित विकसित होता है। दूसरी जो विचारधारा या दूसरा जो सिद्धांत आचार्य रेवा प्रसाद द्विवेदी ने प्रस्तावित किया है, उन्होंने 3 क्रांतियों की चर्चा साहित्य शास्त्र के इतिहास में की है। वे क्रांति त्रयवाद वे मानते हैं। प्रथम क्रांति में ध्वन्यात्मवाद, ध्वनि ही काव्य की आत्मा है, यह विचार आता है। उसकी प्रतिक्रिया होती है, उसकी प्रतिक्रांति के रूप में मुकुल भट्ट आदि अभिधैय शक्तिवाद प्रस्तावित करते हैं, और अभिधावृत्ति मातृका जैसे ग्रंथ लिखे जाते हैं। और अभिधा ही केवल पर्याप्त है, सारी शब्द वृत्तियों को अपने भीतर वह समाहित कर लेती है, यह विचार आता है। ये परस्पर वाद इन दो विचारधाराओं में होता है। ध्वन्यात्मवाद प्रथम क्रांति हुई। द्वितीय क्रांति को उन्होंने शब्द शक्तिवाद्य कहा है, जिसमें कि धारा उज्जैनी के निकट बहुत बड़ा संप्रदाय वहां पर विकसित हुआ। तृतीय क्रांति अंत में विकल्पवाद है, जो आचार्य द्विवेदी का अपना मत है, और यह काशी में विकसित हुआ। ये तीनों क्रांतियां विविध कल्पों में पूर्ण होती हैं। पंचकल्पों की पंचकल्प कल्प पंचक की परिकल्पना आचार्य द्विवेदी ने की है काव्यशास्त्र के इतिहास को समग्र रूप में निरूपित करने के लिए, और इन कल्पों को 3 क्रांतियों से भी संबंधित उन्होंने किया है। दोषों के निराकरण से पूर्णता कल्प, गुणों के आधान से गुण कल्प, और काव्यात्मभूत अलंकारों के निवेश से अलंकार कल्प निष्पन्न होता है। इस प्रकार से ये 3 कल्प काव्य की विविध कोटियों के आधान से बनते हैं। कुल मिलाकर के 5 कल्प उन्होंने प्रतिपादित किए: पूर्णता कल्प, गुण कल्प, अस्फुटालंकारात्म लक्षण कल्प, अलंकार कल्प तथा एतच्चतुष्टयी सम्मिश्र कल्प। इन 5 कल्पों में आचार्य द्विवेदी जी की दृष्टि से भारतीय काव्यशास्त्र का समग्र इतिहास समाहित हो जाता है। उनकी यह मान्यता है कि ध्वन्यात्म कल्प में ध्वनि सिद्धांत का मूल बौद्ध दर्शन में था। यद्यपि व्याकरण दर्शन पर आधारित आनंदवर्धन अपने ध्वनि सिद्धांत को बताते हैं और भट्टजहरी का हवाला देते हैं, पर सूक्ष्म रूप में कहीं न कहीं धर्मकीर्ति, दिंगनाग आदि बौद्ध दार्शनिकों की मान्यताएं वहां पर समाहित हैं, और इस पर मैंने विस्तार से अपने एक शोध लेख में विचार किया है कि कैसे परोक्ष रूप से आनंदवर्धन बौद्ध दर्शन से प्रभावित हैं। और वे यह भी यहाँ तक कहे जाते हैं कि जो बौद्धों का स्वलक्षण है, उसके जैसा कुछ यह ध्वनि तत्व हो सकता है, जो थोड़ी सी कोंद बताता है और फिर विलीन हो जाता है हृदय के भीतर। तो कहीं न कहीं एक वैकल्पिक प्रस्ताव कि बौद्ध दर्शन की जो प्रमाण मीमांसा है, उसके आधार पर हमारे ध्वनि सिद्धांत की जा सकती है। यह आनंदवर्धन के मन में बात थी, और इसीलिए उन्होंने न्याय विनिश्चय वृत्ति पर वार्तिक अपना लिखा था, जो कि मिलता नहीं है। उसका संदर्भ आनंदवर्धन ने दिया है, और अभिनव गुप्त ने बताया कि हाँ, इस बौद्ध ग्रंथ पर आनंदवर्धन ने वार्तिक लिखा था। धर्मकीर्ति पर विस्तार से विचार करते हैं, उनके श्लोकों पर, तो बौद्ध दार्शनिकों से, बौद्ध कवियों से और बुद्ध दर्शन की प्रमाण मीमांसा से आनंदवर्धन गहराई से जुड़े हुए हैं। और
विचारधाराएं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभाव डाल सकती हैं। तो यह जो ध्वनि सिद्धांत आया, उसका मुकुल भट्ट, राजशेखर, कुंतक, क्षेमेंद्र और महिम भट्ट जैसे आचार्यों ने अभिधयिक शक्तिवाद के द्वारा निराकरण किया, ऐसा वे मानते हैं। यद्यपि मुखर होकर के कुंतक ने ध्वनि सिद्धांत का खंडन नहीं किया और न राजशेखर ने ही किया है, पर आचार्य द्विवेदी इनको अभिधेयिक शक्तिवादी आचार्य मानते हैं। और एक दृष्टि से कहा भी जा सकता है, क्योंकि ये व्यंजना की परिणतियों का इस प्रकार से ध्वनिवादी आचार्य निरूपण करते हैं, ये आचार्य नहीं करते। कुंतक की वक्रोक्ति में अभिधा के द्वारा ही सारी वक्रताओं के प्रकार समाविष्ट हो जाते हैं और अभिधा अर्थ की सारी झंकृतियों को, गूंजों और अनुगूंजों को समाहित कर लेती है। यह मुकुल भट्ट की जो स्थापना थी, उसका ही पल्लवन वक्रोक्ति सिद्धांत में एक प्रकार से हुआ, ऐसा हम कह सकते हैं। और 10वीं शताब्दी में शब्द शक्ति वात्या का प्रवाह धारा में होने वाले साहित्य, कला और संस्कृति के नवोत्थान के साथ हुआ। अंत में विकल्पवाद आता है, जो कि द्विवेदी जी का अपना मत है। उस पर मैं विस्तार से अन्य किसी अवसर पर चर्चा करूंगा। द्विवेदी जी जितना भी काव्यबोध है उसको ज्ञान स्वरूप मानते हैं। हिंदी के महाकवि मुक्तिबोध भी काव्यानुभूति को संवेदनात्मक ज्ञान बताते हैं। आचार्य द्विवेदी तथा मुक्तिबोध की इस मान्यता से प्रश्न उठते हैं, यदि काव्यबोध या कविता से होने वाला अनुभव ज्ञान स्वरूप है, तो भट्ट नायक, अभिनवगुप्त, पंडितराज आदि दार्शनिकों के द्वारा प्रतिपादित चैतन्य मात्र पर्यवसित अद्वैतात्मक रसानुभव से क्या इसका अंतर माना जाएगा? ज्ञान स्वरूप होने का अर्थ क्या है? क्या विभावादि का बोध बना रहना ज्ञान है अथवा आत्मबोध का होना ज्ञान है? इस पर आचार्य द्विवेदी ने जो काव्य का लक्षण किया है, उसमें वे आत्मबोध में विश्रांति ही काव्यबोध की परिणति मानते हैं। इस आत्मबोध में आत्मज्ञान समाविष्ट होता है, इसलिए काव्यबोध का स्वरूप ज्ञानात्मक है, ऐसा वे प्रतिपादित करते हैं। कुल मिलाकर के आचार्य द्विवेदी का जो विशिष्ट योगदान है संस्कृत काव्य शास्त्र को, वह यही कहा जा सकता है कि उन्होंने ध्वनिवाद के घटाटोप को निरस्त करते हुए भारतीय साहित्य शास्त्र के मूल और सर्वव्यापी प्रस्थान का नवाविष्कार किया। मम्मट ने यह जो बुद्धि कौशल से, अपने बुद्धि लाघव से अलंकारों को बलात् संकुचित तो सीमित करते हुए, कटक कुंडलादिवत बताते हुए तिरस्कृत किया था पूरे अलंकार संप्रदाय को। आनंदवर्धन का यद्यपि ऐसा आशय नहीं था, और कटक कुंडलादिवत बाह्य काव्य शरीर में अलंकारों को नहीं माना जा सकता। कटक कुंडलादिवत काव्य की संरचना से, उसके स्ट्रक्चर से वे अलग नहीं किए जा सकते। वे उसके अयुत सिद्ध रूप में भाग हैं। तो यह जो ध्वनि सिद्धांत ने अलंकार प्रस्थान के साथ किंचित अन्याय किया, बड़ा अन्याय किया, यह भी कहा जा सकता है। इस पर प्रतिक्रियाएं हुई हैं और काव्य प्रकाश खंडनम लिखा गया 16वीं शताब्दी में। उसके पहले 15वीं शताब्दी के महाकवि श्री कृष्ण भट्ट ने मम्मट की खबर लेते हुए क्षुब्ध होकर अपनी पद्य मुक्तावली में यह लिखा, यदा काव्य प्रकाशेन चंद्रालोको विवर्जितः किम कुर्मः कम प्रतिब्रूमः संप्रति प्रसृते कलौ। काव्य प्रकाश ने चंद्रालोक को दूर कर दिया। यह तो कलिकाल की जो सर्वग्रासी महिमा है, जो कि उत्तम सिद्धांतों का निगरण कर रही है, निगल रही है उनको, उसके कारण हुआ है। इसमें हम लोग क्या करें? यह अन्याय हुआ है, ऐसा श्री कृष्ण भट्ट जो कि बड़े कवि हैं 15वीं शताब्दी के, वे कहते हैं। क्योंकि कवियों ने भी मुखर होकर के ध्वनि सिद्धांत पर आपत्तियां उठाई कि इससे पूरी तरह से न्याय नहीं किया जा सकता है कविता के साथ। इस पर मैंने अन्यत्र विस्तार से विचार किया है। क्योंकि श्री कृष्ण भट्ट जयदेव ने जो मम्मट की आलोचना की थी, उसका संदर्भ दे रहे हैं। अंगीकरोति यह काव्यम शब्दार्थो अनलंकृति असौ न मन्यते कस्माद अनुष्णम अनलंकृति। तो इसमें अनलंकृति, अनलंकृति में जो यमक और श्लेष होता है, उस अलंकार को निकाल देंगे तो क्या बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा, कथ्य ही खत्म हो जाएगा। इसलिए यमक और श्लेष अलंकार यदि इसमें आए हैं तो वे इस पद्य के
यद्यपि यह शास्त्रीय ग्रंथ में कारिका है, तथापि इस कारिका के वे एक तरह से अयुत सिद्ध रूप में इसके अंग हैं, वे अलग नहीं किए जा सकते हैं। इसलिए विचारणीय हो जाता है कि जितने भी संप्रदाय कहे जाते हैं, संप्रदाय शब्द का प्रयोग यद्यपि समीचीन नहीं है, पर जितने भी प्रस्थान काव्य शास्त्र के कहे गए हैं और जो सिद्धांत हैं, उनमें परस्पर पूरकता मानी जाए और सबकी अपनी अपनी दृष्टि से अपनी अपनी महत्ता को स्वीकार किया जाए। काव्य रचना, कवि व्यापार की दृष्टि से कुंतक की वक्रोक्ति, काव्य संरचना की दृष्टि से अलंकार, गुण रीति और सरदय के द्वारा काव्यार्थबोध की दृष्टि से ध्वनि सिद्धांत, यह जो त्रिकोण है, इसके तीनों कोने एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे पर अवलंबित हैं, यह माना जाना चाहिए। कुल मिलाकर के आचार्य द्विवेदी संस्कृत काव्यशास्त्र की परंपरा के समग्र ऐतिह्य की फिर से गवेषणा करते हैं, उसका पुनर्व्यवस्थापन करते हैं और साहित्य के प्रतिमानों का भी वे पुनर्निर्धारण करते हैं। द्विवेदी जी ने ध्वनिवादी आनंदवर्धन तथा अभिनवगुप्त के मतों की मीमांसा करते हुए विखंडन की शैली का भरपूर उपयोग किया है। अपनी बेबाक शैली और चिंतन की ताजगी में वे बेजोड़ हैं और विशेष रूप से उन्होंने जो काव्य का लक्षण किया है, उस पर मैं आगे कभी विचार करूंगा, क्योंकि काव्य चिंतन की उनकी अनेक कोटियां सर्वथा नवीन अवधारणाओं को प्रस्तुत करती हैं। आज के वक्तव्य में आचार्य द्विवेदी के शास्त्र विमर्श के संदर्भ में जो उनके मौलिक ग्रंथ हैं, उनके बारे में तो इतना ही मैं कह करके उनका जो दूसरा पक्ष है, उनकी काव्य रचना का, उनकी शास्त्र रचना का, कि वे एक हमारे समय के एक बड़े संपादक हैं और यदि उनके द्वारा काव्यशास्त्र के ग्रंथ, संपादित ग्रंथों की सूची बनाई जाए तो 25-30 कम से कम अत्यंत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिनका कि संपादन उन्होंने कहीं कहीं सोपज्ञ टीकाओं के साथ, कहीं अनुवाद के साथ किया है। इसके अतिरिक्त हिंदी में उनके काव्यशास्त्र पर संस्कृत काव्यशास्त्र का इतिहास और आनंदवर्धन, ये दो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। अन्य भी ग्रंथ उनके हैं संस्कृत के अतिरिक्त हिंदी में और अंग्रेजी में भी उन्होंने लिखा है। ये जो संपादित ग्रंथ हैं, एक तो आचार्य द्विवेदी पांडुलिपि विज्ञान को भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। लिपि विज्ञान को वे पांडुलिपियों का अनुसंधान करते हैं, पाठ मिलाते हैं और पाठांतर के वे बहुत बड़े मर्मज्ञ आचार्य हैं। तो प्राचीन पोथियों का उद्धार करते हुए उनके आधार पर उन्होंने जिन अनेक ग्रंथों का संपादन किया, उसमें काव्यों की चर्चा तो मैं यहाँ नहीं करूँगा। कालिदास ग्रंथावली उन्होंने जो संपादित की है, बहुत बड़ा कार्य माना जाता रहा है। पर काव्यशास्त्रीय ग्रंथों में जो उन्होंने संपादित की हैं, वह पूरी की पूरी एक बड़ी श्रृंखला है और स्वयं उन्होंने प्रकाशित भी यह की। उससे काव्यशास्त्र के अर्धशत कम से कम महत्वपूर्ण ग्रंथों का सुसंपादित संस्करण हमें प्राप्त हुआ। उनके सुसंपादित संस्करण प्राप्त हुए अत्यंत ही शुद्ध रूप में। संपादन की जो सारी संपादन के जो सारे मानक हैं, उनकी पूर्ति करते हुए ये बड़ा ही उपादेय कार्य आचार्य द्विवेदी जी ने किया है कि उन्होंने यह जो साहित्य शास्त्र पर श्रृंखला आरंभ की है, उसमें ध्वन्यालोक उन्होंने प्रस्तुत किया और सारे ग्रंथों का उन्होंने वृत्ति सहित संपादन करके प्रकाशित किया। साहित्य शास्त्र समुच्चय में क्षेमेंद्र, कुंतक, राजशेखर, इनके ग्रंथ तीसरे भाग में प्रकाशित किए गए और काव्य अलंकार कारिका, यह वामन का वृत्ति सहित ग्रंथ प्रकाशित किया गया। साहित्य रत्नाकर धर्मसूरी का यह प्रकाशित किया। इस प्रकार से अनेक ग्रंथों का पुनरुद्धार, प्रकाशन आचार्य द्विवेदी ने काव्यशास्त्र के क्षेत्र में किया है। उनके मौलिक चिंतन पर आगे मैं चर्चा करूंगा। आज का वक्तव्य यहीं समाप्त करते हैं। धर्मसूरी का साहित्य रत्नाकर आचार्य द्विवेदी जी के द्वारा नहीं है, इसको संशोधित कर लिया जाए।
सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।